अब मुसलमानों ये वही बारगाह है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसकी ड्यूटी ये है, जिसका काम ये है कि वो सरकार की बारगाह में खड़ा है। अब सुने, सरकार की बारगाह में उसकी ड्यूटी लगाई फरिश्ते की। अब सुने, दुनिया के किसी खित्ते से सरकार फरमाते हैं, अब सरकार का दीवाना सरकार पर दुनिया के किसी खित्ते से आपके गांव का नाम नहीं लिया, आपके इलाके का नाम नहीं लिया, आपकी बस्ती का नाम नहीं लिया, न यूपी का नाम लिया, न एमपी का नाम लिया, न इंडिया पाकिस्तान का नाम लिया, बल्कि सरकार फरमाते हैं मेरा दीवाना चाहे वो इंडिया का रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, मॉरिशस या अफ्रीका का रहने वाला हो, जर्मन या जापान का रहने वाला हो, पैगंबर इस्लाम के दीवानों, पैगंबर इस्लाम का जुमला नोट कर लो। मेरे आका फरमाते हैं सरकार का दीवाना, सरकार का आशिक दुनिया के किसी खित्ते से पुकारता है, अब वो जब दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता जिसकी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है वो दीवाने के दुरूद पाक को पढ़ता है। अब अपनी समातों को थोड़ा सा मंजरी के करीब करें, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। फरिश्ता मदीने में दुरूद पाक पढ़ने वाला इंडिया में, फरिश्ता मदीने में दुरूद पाक पढ़ने वाला पाकिस्तान में, लेकिन दुरूद पाक पढ़ी जा रही है मक्के इंडिया में, लेकिन सुनने वाला मदीने में सुनता है, सुनने वाला पाकिस्तान से जब पढ़ता है मदीने में सुनता है। अब मुझे बताएं, दिल की तख्ती पे हाथ रख करके जिसके सदक़े में अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जब एक फरिश्ते की सुनने की समाअत का ये आलम है तो मुझे बताइए पैगंबर इस्लाम की समाअत का आलम क्या होगा। इसलिए तो बरेली के कलंदर कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाह वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप इधर उधर न देखें, मेरी तरफ देखें। और शायद कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे घर की मुर्गी दाल बराबर जी। कोई बात नहीं भाई, मैं तो आपके घर का हूँ जी, मैं ना भी बोलता तब भी काम चलता, लेकिन बोलना भी जरूरी है, वरना सुबह को जो है मुझे वैसे भी नहीं जीने देते आप लोग जी। मैं जुहर के बाद से आप में लगा हुआ हूँ लगातार जी, और मैं ये चाहता हूँ कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो। मैं चाहता हूँ कि आपके मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना किया जाए जी। आप जानते नहीं हो, लोग आपको बहकाना चाहते हैं, लोग आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन किसी शैतान के कहने में मत आइएगा। हम तो सरकार के दीवाने हैं, हमेशा सरकार पे दरूद पाक भी पढ़ते रहिए और वही सलाम पढ़ते रहिए जो बरेली के इमाम ने दिया। काबे के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मैं जहां आपके समातों के दस्तरखान पे जुमला उतारना चाहता था, उस फरिश्ते की ताकत और पावर का ये आलम दुनिया के किसी खित्ते से सरकार का उम्मती सरकार पर दरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता मदीने में रह करके उस उम्मती की दरूद पाक को सुनता है। अब मुझे बताएं, जब फरिश्ता सुनता है तो नबी पाक की समाअत का आलम क्या होगा। और मैं तो ये कहता हूँ, हम यहाँ से पढ़ते हैं मुस्तफ़ा समाअत करते हैं, हम सिरसखेड़ा से पढ़े मुस्तफ़ा सुनते हैं, रामपुर शाहजहांपुर से पढ़े मुस्तफ़ा सुनते हैं, उसके बाद दुनिया के किसी खित्ते से हम पढ़े मुस्तफ़ा सुनते हैं। और जब नबी सुनते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी तो नमाज मगरिब और इशा के बाद, कभी जलसा जुलूस फातह खानी के बाद अपने मकान से अपनी बस्ती से मुसलमान पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब नबी सुनते हैं मुस्तफा सुनते हैं, तभी तो हम कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिलसिले का सुन्नी मुसलमान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जब सरकार सुनते हैं तो हम दरूद पाक पढ़ते हैं, झूम करके पूरा मजमा दरूद पाक पढ़े, कंजूसी ना करें।
मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे आप हज़रात का ज्यादा वक्त नहीं लेना है और मुझे बहुत कम वक्त में अपना ज्यादा काम करना है। रफी भाई, आज पूरी इंडिया पूरी दुनिया का आप मुहासिबा करें, एक ही नारा, मैं अल्लाह का बंदा। क्या बात है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने लोग खड़े हैं? अगर जलसा खराब करने का इरादा है तो खड़े रहें, और जलसा कामयाब करने का इरादा है तो अंदर आए। आपको मालूम है जलसा कराने के लिए कितने महीने से मेहनत करनी पड़ती है जी। तो हमें मालूम है किस किस का फोन करने के बाद किसकी तारीखें कैंसिल होती है, किसको बुलाना पड़ता है। यकीनन अगर आपको जलसा खराब करना है तो खड़े हो सकते हो, देखिए चले गए सब, कोई बात नहीं है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। आज हर जगह से हर जानिब से एक ही नारा, मैं अल्लाह का बंदा जी। किसी बच्चे को पकड़े, बच्चे से पूछे आप, तो बच्चा कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। जवान को पकड़े, जवान से पूछे आप, तो कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। बिल्कुल समात में मेरे करीब रखे, मैं आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले एक जुमला उतारना चाहता हूँ। आप किसी बुजुर्ग से पूछे तो बुजुर्ग भी यही कहे मैं अल्लाह का बंदा। अल्लामा कासिम साहब से पूछे तो ये भी यही कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा। अपने हाफिज नामेरी साहब से आप पूछे आप कौन, तो ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा। हाफिज से पूछे जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा। कारी से पूछे जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा। आलिम से पूछे जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा। और आगे बढ़े, प्रधान से पूछे तो ये भी यही कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। प्रधान से पूछे अल्लाह का बंदा। नेता और अभिनेता से पूछे मैं अल्लाह का बंदा। डीएम और एसडीएम से पूछे वो भी यही कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। एडवोकेट जज वगैरह से आप पूछे तो वो भी यही कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। मतलब ये है हर जानिब से एक ही आवाज, एक ही नारा, एक ही आवाज, मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा। जवान कहे मैं अल्लाह का बंदा, बुजुर्ग कहे मैं अल्लाह का बंदा। लेकिन मेरे भाई कमाल की बात ये नहीं कि तुम अपनी जबान से कहो मैं अल्लाह का बंदा। कमाल की बात ये नहीं कि जवान कहे मैं अल्लाह का बंदा या बुजुर्ग कहे मैं अल्लाह का बंदा, बल्कि कमाल तो तब है जब अल्लाह कहे ये मेरा बंदा, अल्लाह कहे ये मेरा बंदा। लेकिन मुसलमानों, जब तुम कहते हो मैं अल्लाह का बंदा और जब रब कहता है ये मेरा बंदा, तुम्हारे कहने में और रब के कहने में कितना वाह, क्या आवाज। कुछ लोग तो रफी भाई 5 किलो भी करते हैं, काम चला रहे हैं जी। मुफ्ती साहब आप कैसे ही बोलो, हम तो नहीं बोलेंगे। कुछ कहते हैं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर देता है जी। अब सुने, आप कहते हो मैं अल्लाह का बंदा, रब कहता है ये मेरा बंदा। आप जब कहते हो मैं अल्लाह का बंदा तो आपके कहने में और रब जब कहता है ये मेरा बंदा, उसके कहने में कितना फर्क है। सुनना है आपको, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप जब कहो मैं अल्लाह का बंदा, आपकी बात आपकी बीवी नहीं सुनती, आपके बात आपके भाई नहीं सुनते। आप जब कहते हो मैं अल्लाह का बंदा तो आपकी बात आपके खानदान वाले, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार नहीं सुनते। आप जब कहते हो मैं अल्लाह का बंदा तो आपकी बात आपकी बहन नहीं सुनती, आपकी बात आपके खानदान वाले, आपकी बस्ती वाले, आपके रिश्तेदार नहीं सुनते। लेकिन पलट करके अब मैं समझाना चाहता हूँ, जब रब कहता है ये मेरा बंदा और वो बंदा मक्के की सरहद पे खड़े होकर के अगर आसमान के चांद की जानिब इशारा कर दे तो आसमान के चांद को 2 टुकड़े होना पड़ता है। जब रब कहे ये मेरा बंदा और वो बंदा मक्के में खड़े होकर के सूरज की जानिब इशारा कर दे तो उस डूबे हुए सूरज को वापस आना पड़ता है। तभी तो बरेली के कलंदर कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुलेमान मंजरी, जश्ने शादी। आप जब कहते हो मैं अल्लाह का बंदा,
आपकी बात आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज नहीं सुनते। लेकिन जब रब कहता है ये मेरा बंदा, और वो बंदा बगदाद की सरजमीन पे खड़े होकर के एक मुर्दे के ठोकर मार दे, तो उस मुर्दे को जिंदा होना पड़ता है। जब रब कहे ये मेरा बंदा, और वो बंदा आज मेरे मोहल्ला में खड़े होकर के अना सागर की जानिब इशारा कर दे, तो पूरे सागर को एक कासे में आना पड़ता है। और जब रब कहे ये मेरा बंदा, और वो बंदा अगर एक डेले पे दम कर दे, तो उस डेले को सोना बनना पड़ता है। अब ज्यादा दूर मत जाइए। आप जब कहते हो मैं अल्लाह का बंदा, तो आपकी बात आपके करीबी नहीं सुनते। लेकिन जब रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह को अल्लाह कहता है ये मेरा बंदा, और हाफिज शाह जमालुल्लाह एक पंडित पर नजर डाल दे, तो उस पंडित को हाफिज कुरान बनना पड़ता है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। ऐसे ही हुआ। रमजान करीब था जी, रमजान का वक्त आने वाला, कई क्या सारे बात है। लोग इकट्ठा होकर के हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करने लगे, हुजूर हमारे यहाँ रमजान शरीफ में तरावी के लिए हाफिज का इंतजाम फरमा दें। हमारे यहाँ भी हाफिज साहब आते हैं, हर जगह हर मस्जिद में हाफिज साहब आते हैं। तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा कि सबसे पहली नजर आपकी जिस पे पड़े सुबह को उठने के बाद उसको मेरे पास ले आना। अब आपको मालूम ये सुबह हुई, सुबह में जब देखा तो एक पंडित थे, वो रास्ते से गुजर रहे थे। इनके आशिकों ने पंडित को उठा लिया, इकट्ठा लेकर के सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में लेकर के आए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही लेकर के आए, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा, हजरात मोहतरम लाने वाले कहते हैं हुजूर ये तो पंडित है, इसका आप क्या करेंगे? लेकिन सुने, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। वली से मोहब्बत करके तो देखो, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा ये मत देखो ये पंडित है, बल्कि मेरे करीब में लाओ। हाफिज शाह जमालुल्लाह के करीब में बुला दिया गया। उसके बाद हाफिज शाह जमालुल्लाह ने जैसे ही विलायत की नजर से उसकी जानिब देखा कि देखते ही देखते हाफिज शाह जमालुल्लाह ने जैसे ही देखा, तमाम तर गुलाम देख रहे हैं, पंडित को लाने वाले देख रहे हैं। जैसे ही पहली नजर डाली, अल्लाह पाक के फजल करम से उस पंडित को हाफिज कुरान बना दिया। हमें मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह की ताकत और पावर का आलम यह है, लोग कहते हैं अल्लाह के वली इंतकाल करके मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा वो तेरा अकीदा है, मैंने कहा मेरा तो अकीदा यह है हाफिज शाह जमालुल्लाह अपनी कब्र के अंदर जिंदा, गौसे आजम अपनी कब्र में जिंदा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी कब्र में जिंदा, अजमेर मोहल्ला का ख्वाजा अपनी कब्र में जिंदा। और जब वो जिंदा तो सरकार मुफ्ती आजम जिंदा, और जब वो जिंदा तो किजोजा मुकद्दसा के मखदूम अशरफ सिनानी भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो महारे रसूल महरवी भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो दिल्ली का राजा निजामुद्दीन भी जिंदा। अब मुसलमानों अपनी समात को मंजरी के करीब करे, जब वो जिंदा तो अमीर खुसरो भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो अबू बकर जिंदा, उमर जिंदा, अली जिंदा, उस्मान जिंदा, और जब वो जिंदा तो हसन जिंदा, हुसैन जिंदा, और जब वो जिंदा तो फातिमा जिंदा, और जब वो जिंदा तो अज़वाज मुतहहरात भी जिंदा। और गुलामों, ये तो एक गुलाम की बात है, एक गुलाम जिंदा है तो इन गुलामों का नबी तो बदर से औला जिंदा है। इसलिए तो बरेली के इमाम की ज़बान में कहते क्यों नहीं हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान। और ये तो हमारी किस्मत है, हमारा नबी भी जिंदा, और हमारा नबी अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हमें नबी दिया तो ऐसा जो तमाम नबियों का सुल्तान। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। और लहकर के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी बस्ती वालों सुनो जी एक जुमला मैं आपको देता हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी कि अल्लाह हमें खाने को भी देता है, पीने को भी देता है। और रब का सबसे बड़ा एहसान हम पे और आप पे ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया। बरेली के इमाम कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे?
अल्लाह का एहसान देखिए, अल्लाह ने अपना महबूब आपको अता फरमाया। क्या बात है भाई, बहुत कौन शानदार। किसको अपना महबूब देता है? जी आप जिससे मोहब्बत करें, आपसे अगर वो मांगा जाए, एक मिनट, अपना महबूब कौन किसको देता है? नहीं देता। आप अपनी औलाद से मोहब्बत करें, आपसे कोई कहे औलाद हमें दे दो, दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप दौलत कमाएं, पैसा कमाएं, शोहरत कमाएं, आपसे कहा जाए कि आप हमें दीजिए, आप दे सकते हो? जबान पे आए कि नहीं दे सकते। लेकिन अल्लाह का एहसान देखें कि अल्लाह दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह ने वो हमें और आपको अता फरमा दिया, जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और अल्लाह ने हमें और आपको कैसा महबूब अता फरमाया। बस एक बात और उतार करके अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। पूरा मजमा मुस्तफा के नाम पर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शादियों की महफिल में जलसा कराएंगे, ऐसा लगेगा यार तीजा होता है। हाँ, अरे यार हम किसी को दिखाने के लिए जलसा नहीं करते, हम तो मदीने वाले को मनाने के लिए मदीना जलसा करते हैं। अगर दिखावे के लिए काम करना हो तो लोग बतेरे मकान बना रहे हैं, जी गाड़ियां खरीद रहे हैं एक से एक अच्छी, दिखाने के लिए एक से एक अच्छा लिबास पहन रहे हैं लोग। लेकिन नबी का जिक्र कभी दिखावे के लिए मत कीजिए। नबी का जिक्र हम दिखावे के लिए नहीं करते, हम तो आका को मनाने के लिए करते हैं। इसलिए कि आप दुनिया में जिंदगी जिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, अल्लाह ने आपको अगर उम्र तवील अता फरमाई तो ज्यादा से ज्यादा 60 साल या 70 साल तक लोग जीते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान अजीम, अल्लाह का 100 बार एहसान अजीम कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। और इंसान बनने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुशियों में भी नबी का जिक्र करते हैं और अपनी गमियों में भी नबी का जिक्र करते हैं। और होना भी यही चाहिए, जब अल्लाह आपको खुशी अता फरमाए तब भी अल्लाह को याद कीजिए, और अगर आपको कोई गम मिले तब भी अल्लाह को याद कीजिए। अब सुनिए, अपनी समातों को थोड़ा सा और करीब कीजिए। दुनिया भर में बहुत सारी शादियां होती है, लेकिन एक शादी आज आसिफ भाई के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुबारक फरमाए, हम और आप सब जितने आए हैं सब इनकी शादी में शिरकत करने के लिए आए हैं। इससे 1 साल पहले इसी जगह पर एक शादी और हुई, अभी उसको हम बुला नहीं पाए थे कि दूसरा स्टेज लग गया। मैं बड़ा खुश हुआ और आप लोगों को भी खुश होना चाहिए, इसलिए कि शादियों की महफिल में जलसा वही कराता है जिससे आमिना के लाल राजी रहते हैं। अब सुने, एक शादी हमारे इस गांव में और एक शादी मक्का शरीफ में। आओ मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ, शादी सिरस खेड़े की और एक शादी मक्का शरीफ की। बस इसको आप सुन ले और तकरीर को खत्म करते हैं। पूरा मजमा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। हाँ, नबी की महफिल में नबी के सुन्नत को अदा करते वक्त सरकार का जिक्र करना चाहिए। कार्ड भी छपते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, लेकिन सुने, कार्डों के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, महफिल पाक से के जरिए हमारे सरकार आते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। क्या बात है, बहुत हमारा अच्छा। पूरा दावे के साथ, पूरे यकीन के साथ हम कहते हैं हमारे आका जरूर तशरीफ लाए होंगे। सुभान अल्लाह। और जहां आका तशरीफ लाएंगे तो मैं समझता हूं हमारा जिंदगी जीने का मकसद ही कामयाब हो जाता है। एक शादी हमारी और एक शादी मक्का शरीफ की। और मक्का शरीफ में कैसे इंसान की शादी, एक मर्तबा जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद यहूदियों ने देखा ये खूबसूरत बच्चा जंगल में आया है, घेर लिया। और घेरने के बाद यहूदियों की नापाक साजिश, वो मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जैसे ही यहूदियों ने वार करना चाहा, अल्लाह पाक की जानिब से एक गैबी मदद आई। यार वो लड़का कितना पावरफुल होगा जिसके लिए अल्लाह की जानिब से गैबी मदद आ जाए। हाँ, आज के लड़के तो बस माशाअल्लाह। सुने, वो लड़का कितना पावरफुल, जिस लड़के पर परेशानी आए उसकी मदद के लिए गैबी मदद आए। और ऐसी मदद आई अल्लाह की जानिब से, जब दुश्मनों ने घेरा उस लड़के को कि वो उसको उठा करके उसके घर छोड़ दिया। अब इस बात को हजरत अब्दे मनाफ देख रहे थे
और जब लड़की जवान हो जाती है ना तो बाप देखता ही है कि भाई लड़की जवान हो रही है, रिश्ता तलाश करना है, कोई अच्छा लड़का तलाश करना है। वहाब इब्न अब्द मनाफ ने अपनी आंखों से देखा कि जब इस लड़के पर परेशानी आई तो इस लड़के के लिए अल्लाह की जानिब से ऐसी गैबी मदद आई जो इसको उठा करके घर की तरफ ले गए। सोचने लगे मेरी लड़की के लिए रिश्ता मिल गया, लड़की के लिए रिश्ता मिल गया। अब सुने, वहाब इब्न अब्द मनाफ अपने घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद अपने दोस्तों से कहा, यार एक अब्दुल्ला नाम का इंसान है, वो अपने घर पर है, उसके बाबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मैं ये चाहता हूँ अपनी बेटी का रिश्ता अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के साथ में कर दूं। दोस्त रिश्ता लेकर के गए। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला जवान था, उधर बेटे के लिए बाप भी तलाश कर रहा है, अच्छी लड़की का इंतजाम हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के के बड़े बड़े अतिब्बा ने, बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े हुक्मा ने रिश्ते भेजे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने रिजेक्ट कर दिए, मना कर दिया। कहा ये शादी अल्लाह को मंजूर नहीं है, ये शादी अल्लाह को मंजूर नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाब इब्न अब्द मनाफ के दोस्त हजरत आमिना का रिश्ता अब्दुल्ला के साथ, अब्दुल्ला के लिए अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचे। रिवायत में आता है अब्दुल मुत्तलिब अपने रिश्तेदारों को देख करके खड़े हो गए। कुछ अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ते हैं, उधर से मेहमान बढ़ते हैं, इधर से अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ते हैं, दोनों करीब में आते हैं, दोनों का संगम होता है, दोनों का मिलन होता है, दुआ सलाम होती है। दोस्त कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब आज हम तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता आमिना के साथ में लेकर के आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यह रिश्ता आज से नहीं बल्कि इस रिश्ते को, इस जोड़ी को तो अल्लाह पाक ने बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। ये रिश्ता मंजूर हो गया। अब सिरसखेड़ा वालों अपनी समातों को मेरे करीब कीजिए। रिश्ता अब्दुल्ला का अब्दुल मुत्तलिब ने यस कर दिया, हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद अब सुनिए, डेट फिक्स हो गई, तारीख फिक्स हो गई, रिश्ता मुकर्रर हो गया। अब्दुल्ला की बारात जा रही है और बारात कितनी अच्छी यार, वो बारात कितनी लाजवाब होगी। 7 या 11 लोगों की तकरीबन वो बारात अब्दुल्ला की बारात जा रही है हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ के घर। जैसे ही बारात पहुंची, जाकर के फौरन रिश्ता निकाह खानी हुई और निकाह खानी के बाद फौरन वहाब इब्न अब्द मनाफ ने बारातियों से कहा, आओ मेरे घर आ जाओ, मैंने आपके लिए मेहमान नवाजी का इंतजाम किया है। सुभान अल्लाह। आज तो खाने पीने के बाद भी ये कहता है यार थोड़ी सी कमी और रह गई। ये नहीं सोचा कि इस लड़की वाले ने अपनी पूरी एड़ी से, चोटी से लेके एड़ी तक का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन खाने के बाद फिर भी ये कहता है थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई। यार तू ये सोच, काश तो इस लड़की वाले की जगह, इसकी जगह तू होता तो तेरे चेहरे का आलम कैसा होता। अब सुने, वहाब इब्न अब्द मनाफ ने जो मयस्सर था खाने का इंतजाम किया, बारातियों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हजरत आमिना से कहा, बेटी आज तुम्हारा निकाह अब्दुल्ला के साथ में हो गया है, अब तुम अब्दुल्ला के साथ चली जाओ, अपने घर की जानिब चली जाओ। अब मुसलमानों जुमला नोट कीजिए, हजरत आमिना रिश्ता अब्दुल्ला के साथ में होने के बाद अपनी ससुराल जाती हैं, अपने शौहर के घर जाती हैं। जैसे कि हमारे और आपके यहाँ की लड़कियां भी 1 रात या 2 रात अपने ससुराल रुक करके अपने शौहर के घर की तरफ आती हैं, इसी तरीके से अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमिना भी 1 रात या 2 रात अपने ससुराल रुक करके अपने मैके की तरफ जा रही है, अपने बाप की घर की तरफ जा रही है। अल्लाह को अकबर कबीरा। मुसलमानों, अब्दुल्ला की बीवी जैसे ही अपने बाप के घर की तरफ पहुंची, पहुंचते ही जैसे ही अपने बाप को देखा, हजरत आमिना की आंखों से आंसू निकल गए। अल्लाह को अकबर कबीरा। मुसलमानों, आप दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताएं, जिसके बाप ने पूरी तैयारी के साथ शादी की हो, जिसके बाप ने मोहब्बतों के साथ अपनी बेटी को विदा किया हो, जिसके बाप ने अपनी बेटी को पूरी हसरतों के साथ ब्याह किया हो, अब अगर उसकी बेटी 1 रात या 2 रात अपने शौहर के घर रुक करके अपने बाप के घर की तरफ आए और अपने बाप के चेहरे को देख करके रोने लगे, तो मैं समझता हूँ उसके बाप के पैर के नीचे की जमीन निकल जाएगी। जी, अरे बात सही है कि नहीं?
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आमिना बाप के घर पहुंची, देखते ही अपने बाप को रोने लगी। बाप ने कहा बेटी क्या तेरा शौहर अच्छा नहीं है, या वो ससुराल अच्छी नहीं है, या वो खानदान अच्छा नहीं है। अब मुसलमानों जैसे ही आमिना से इतना कहा तो हजरत आमिना कहती है बात करते हो मेरे शौहर की, तो पूरे मक्के में इतना खूबसूरत तो कोई बच्चा ही नहीं है, उस पूरे मक्के में इतना खूबसूरत कोई लड़का ही नहीं है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा खूबसूरत पूरे मक्के में मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला को बनाया है। फिर बाप कहते हैं बेटी क्या वो घर अच्छा नहीं है, या वो खानदान अच्छा नहीं है। तो बेटी कहती है अब्बा जान खानदान भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। तो बाप कहते हैं बेटी फिर रोने का रीजन क्या है, रोने का मकसद क्या है, रोने की वजूहात क्या है। तो अब मुसलमानों बेटी कहती है अब्बा जान रोने का रीजन पूछना चाहते हो तो सुनो, जब मैं इधर से गई थी तो रास्ते में सजर और हजर भी पड़े थे, कंकरियां पड़ी थी, तारीख की रात थी, परिंदे भी चहचहा रहे थे, लेकिन सारी चीजें खामोश थी। लेकिन अब्बा जान जैसे ही एक रात अपने शौहर के घर या 2 रात अपने शौहर के घर रुक करके अब अपने बाप के घर की तरफ आई हूँ तो मैंने क्या देखा, ये कंकरियां भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, ये सजर और हजर भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब्बा जान ने कहा बेटी आज तेरे बाप का लालच मुकम्मल हो गया। वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत आदम से लेकर के हजरत हाशिम से निकल करके हजरत अब्दुल्ला से हजरत अब्दुल मुत्तलिब से निकल के अब्दुल्ला की जो आज तक पुष्प में था वो नूरे मोहम्मदी आज तेरे शिकम में पहुंच चुका है। उसकी बरकतें ये है, उसकी फजीलत ये है, अब तू जहां जहां पर भी जाएगी सारी कायनात तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए तो जमीली कादरी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम जीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं भी सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम।